नमस्कार साथियों, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल गणित का अध्ययन। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्तम समापवर्तक, जिसको मैसे के नाम से भी जानते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ये शॉर्ट में इसको HCF कहते हैं। तो पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि मैसे होता क्या है, महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो जो महत्तम समापवर्तक होता है वो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। में से वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 12 है और 16, ठीक। तो 12 को बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकती है, 12 और 16 दोनों को। तो 12 को यदि हम देखें, 4 से 4 दिया 12 और 4 चौक 16, इसके अलावा 3 और 4 को विभाजित कर ही नहीं सकता। तो 4 जो है वो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 और 16 को विभाजित कर सकती है। अतः इसका वैसे क्या होगा, वैसे होगा इसका 4, ठीक है। मतलब हमें जो है उन संख्याओं में से वह बड़े से बड़ा कॉमन लेना है जो कॉमन आ सकता है, उसी को हम वैसे कहते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 280 है, 455 है और 735 है। इन सबको हमें क्या निकालना है, में से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब जब हम कक्षा 9 या 10 में थे या 8 में थे तो हम अलग तरीके से निकालते थे में से, लेकिन यहाँ पर जो है हमको टाइम बचाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होगी उसको उससे बड़ी संख्या को भाग कर देंगे। फिर जो हमारा भागफल आएगा उससे हम अगली संख्या को भाग कर देंगे। अगर वो पूर्णतः विभाजित होगी तो हमारा में से कन्फर्म हो जाएगा। देखिए 280 से हमने भाग किया 455 को, तो 280 का 280, ज्यादा लेंगे तो नहीं जाएगा। 5 में 0 में 5, 15 में 60 गए 7 और 3 में 2 गया 1। अब 175 से 280 को भाग करेंगे। ये ट्रिक याद रखनी है आपको कि जो अंतर आएगा वो उससे भाग करेंगे भाजक को। इसको 175 का 175, 10 में से 5 गया 5 और 7 में 7 गया 0, 105। अब 105 से 175 को भाग करेंगे। 105 105 बचे कितने, 70, 70 से भाग करेंगे 105 को, 70 70 बचे कितने, 35 और 35 से भाग करेंगे 70 को, और 35 दूनी 70। तो जो भाजक आया हमारा वो क्या है, 35, और 35 ने क्या करा, इसको पूर्णतः विभाजित कर दिया। अब 35 हमें कंफर्म करना है कि यही हमारा में से है या नहीं। कंफर्म ऐसे होगा कि हम इससे जो है अगली संख्या को भाग करेंगे। यदि पूर्णतः विभाजित हो गई तो हमारा में से कंफर्म। हम 35 से भाग करते हैं किसको, 735 को, 35 दूनी 70, बचे कितने 3, तार लिया 5, 35 इकन 35, पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका क्या मतलब है कि 35 हमारा में से आ गया, ठीक है। देखिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 29 23 तथा 32 39 का में से ज्ञात करना है हमको। और ये जो है दोनों बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। अब इनका में से कैसे करेंगे, या तो आप इनके फैक्टर कर लीजिए तो उसमें जो है ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन हमें समय बचाना है। तो कैसे करेंगे इसको, इसमें छोटा कौन सा है, 29 23, तो 29 23 से हम भाग करेंगे किसको, 32 39 को। करिए भाग, 29 23 का 29 23, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 2 गया 1 और 12 12 में से 9 गए 3, 316 से भाग कर देंगे हम 29 23, ठीक है। अब कितनी बार लें, 300 की रेंज में मानिए इसको, और ये हमारे पास 2900 तो 3000, तो 9 बार लेके देखें, 316 9 9 छंग 54 का 4 हाथ से लगे 5, 9 का 9 5, 14 का 4 हाथ से लगे 2 का 27 लगे 28, ठीक है। तो 9 बार ले लेते हैं, 28 44। अब बढ़ा लेंगे, 13 में 4 गए 9 और 11 में 4 गए 7, बस। अब 300
316, 316 को भाग करेंगे, ये 80 मानिए, 80 चौका 4 9 36 का 6, यहाँ से लगे 3 और 4 7 28 3 31, पूरा कट गया किससे? 79 से। तो इसका जो में से हुआ क्या हुआ? 79, में से क्या हुआ? 79। तो कितना आसान था। और वैसे अगर आप ये टुकड़े करते तो आपसे टुकड़े शायद ना हो पाते और ज़्यादा समय लग जाता। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल है 11 34 13 44 15 12 का में से ज्ञात करना है हमको। ठीक है, में से ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। तो 11 34 से हम भाग कर देंगे पहले तो 13 44। ठीक है, करिए 11 34 सेकंड, 11 34 घटा लीजिए, 4 में 4 गया 0, 4 में 3 गया 1, 13 3 में से गया 2, 210 से भाग कर देंगे किसको? 1134 को। अब ये मान के चलिए कि ये 200 की रेंज में है और ये 1100 है, तो 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा, 5 0 0, 5 सेकंड 5 और 5 दूनी 10, 4 में 0 गए 4, 13 में से 5 गए 8। अब 84 से भाग करेंगे किसको? 210 को, तो 84 दूनी तिया तो ज्यादा हो जाएगा, दूनी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 10 में से 8 गए 2, बचा कितना? 10, 10 में से गए 4 और 42 से भाग करेंगे 84 को, 42 दूनी 84। तो कंफर्म तो हो गया कि 42 है में से, लेकिन 42 से अपना शक दूर करने के लिए हम इसको 15 12 को हम 42 से भाग करके देखेंगे और 42 दिया 126 और हमारे पास है 151। घटा लीजिए कितना बचा? 11 में 6 गए 5 और 4 में 2 गए 2 और 2 और 42 से काटना है इसको, तो 42 छक्का 42 छक्का 252। तो पूरा का पूरा ये विभाजित हो गया किससे? 42 से 36 बार। तो 42 जो है हमारा में से कंफर्म। ठीक है, देखिए इसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 10 95 बटे 11 68 का सरल रूप, मतलब सरल से सरल रूप, सरलतम रूप हमको बताना है इसका। तो वो तो हमें तभी पता चल पाएगा जब इसको इसके कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर दे, है ना। तो ऐसे अगर आप सोचोगे तो बहुत समय लगेगा, सोच के देखिए आप। तो इसको हम इसी तरीके से करेंगे मैसे वाली विधि से। 10 95 से पहले हम भाग करके देख लेंगे 11 68 को। 10 95 कर 10 95, 8 में से 5 गए 3, 16 में से 9 गए 7, 73। अब 73 से भाग करेंगे 10 95 को, 73 कर 73, 9 में से 3 गए 6 और 10 में 7 गए 3, उड़ा लिया 5। अब 365 को भाग करेंगे तो 73 पंजे, 5 तो 15 का 5 और 5 7 35 36, पूरा कट गया किससे? 73 से। तो हम 10 95 को 73 से भाग कर लेंगे और फिर 11 68 को हम 73 से भाग कर लेंगे। ठीक है, इसको जब हम इससे भाग करेंगे तो यहां पर हमने करी थी भाग, कितना आएगा? 15 और 73 से हम 11 68 को भाग करेंगे, करके देख लीजिए। 73 का 73, 116 में से 73 गए, 3 में से 6 गए 9, नहीं 6 में से 3 गए 3 और 11 में 7 गए 4, आ गया 8, 438। तो 73 छक्का 438, तो ऊपर बचा 15 और नीचे बचा 16। तो ये आपका सरलतम रूप। ठीक है, इस तरीके से आप अपना सरलतम रूप निकाल सकते हैं। और यदि आप इनके टुकड़े करते या पहले 2 से काटने की सोचते, 3 से काटने की सोचते, 9 से काटने की सोचते, तो नहीं करते, क्योंकि 73 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आपका काफी समय खर्च हो जाता
सोल्व हो जाता, लेकिन आपको काफी समय खर्च इसमें हो जाता। देखिए अब हमारा अगला सवाल है 2 की घात 2, 3 की घात 2, 5 की घात 3, 7 की घात 2, कोमा ये। ठीक है, अब हमें ये 3 संख्या है, एक ये और एक ये। अब हमें इन तीनों का मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब तीनों का मैसे एक साथ तो निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो का मैसे निकालेंगे। जैसे आप अपने जीने वाली सीढ़ियों पर जब चढ़ते हैं तो आप एक बाई एक करके चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से हम पहले इन दोनों का मैसे निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका और इसका मैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन देख लीजिए, पहले और दूसरे में फर्स्ट तथा सेकंड में कॉमन क्या है, देखो 2 की घात 2, तो ये हमारा कॉमन है, गुणा 3 की घात 2 है, 3 की घात 1 है ना, तो 3 की घात 1 कॉमन आ जाएगा। 5 की घात 3 है, 5 की घात 2 है, तो 5 की घात 2 कॉमन आ जाएगा। 7 की घात 2 है, 7 की घात 1 है, तो 7 की घात 1 कॉमन आ जाएगा। अब हमें इसका और इसका मैसे निकालना है। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 3 की घात 1 कॉमन है, 5 की घात 2 कॉमन है, और 7 की घात 7 है ही, लेकिन 2 की घात 1 है यहां पर, और यहां पर 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा मैसे आ जाएगा। ठीक है, तो मैसे का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूरा काट दे। अब यदि हम इस संख्या से इन तीनों को विभाजित करें अलग अलग, तो ये पूरी जो है तीनों जो है पूरी विभाजित हो जाएंगे। ठीक है,